गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी पुस्तक संस्कृत से पाठ वंदना 1, 2, 3, 4 का रिवीजन करवा रही हूँ। आप इस रिवीजन को सुनेंगे, जिसका छूटा है वो पूर्ण करेंगे और याद करेंगे। तो देखते हैं पाठ वंदना से प्रश्न उत्तर। और ये प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क शुक्ल वर्णस्य अस्ति भगवती शारदाम्। भगवती शारदा किं किं धारयन्ति? वीणा पुस्तकम्। माता सरस्वती कुत्र संस्थिता? पद्मासने। रिक्त स्थान देखिए। शुक्लां ब्रह्म विचारम सार परमाम आद्या जगत व्यापिनीं। वीणा पुस्तक धारिणीं भयदा जांग अंध्याकार पहाम। वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम। देख लीजिए, रिक्त स्थान भर लीजिए और याद करिए। फिर है निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भगवती शारदा हमें बुद्धि प्रदान करे। इसका अनुवाद है भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। अगला, माता सरस्वती कमल पर विराजमान है। शारदाम पद्मासने संस्थिताम। अगला, शारदा माँ अज्ञान के अंधेरे को दूर करें। शारदाम भयदा जायांधकार पहाम। अगला, मैं सरस्वती माता को नमस्कार करता हूँ। अहम भगवती शारदाम प्रणाम। पाठ 1 से देखते हैं रिवीजन। मनुष्य विषय किम कथयते? प्रश्नों के उत्तर। या वह जीव विद्यार्थी अस्ति। प्रत्येक मनुष्य कति वर्षाणि विद्यार्जन करोति? 5 वर्षः। प्राचीन काले छात्रा कुत्र गच्छन्ति स्म? गुरुकुल। अधुना विद्यार्थियः जीवनस्तरः कथम् अभवेत्? उच्चतर। छात्रस्य जीवन कदा दुष्कर न भवति? यदि छात्रः अनुशासितः। यानी छात्र का जीवन कब दुष्कर नहीं होता? जब वो अनुशासित होता है। हिंदी में नहीं, आपको संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने ही हैं। अब अगला, विद्यार्थी जीवने पठनेन सह किमपि आवश्यक तो क्रीडन अपि। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ 1 का है ये। सत्य खलु इदं वचनम। सत्य खलु इदं वचनम। विद्यार्थी जीवनस्य प्रारंभ शिशु विद्यालयतः भवति। अगला, प्राचीन काले छात्रा गुरुकुल गच्छति स्म। अगला, अधुना विद्यार्थिना जीवन स्तर उच्चतर अभवत्। अगला, तेषाम् उपयोगः समस्त जीवने भवति। अगला, छात्र देशस्य आदर्श नागरिकः खलु। फिर है विभक्ति लिखनी है। ये आपके कोर्स में नहीं है, विभक्ति नहीं करनी है बच्चों। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मनुष्य जीवन भर पढ़ता है। मनुष्य यावजीव्य पठन्ति। वह विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करता है। स विद्यालयात् शिक्षा प्राप्नोति। विद्यार्थियों का जीवन स्तर उच्चतर होता है। विद्यार्थिना जीवन स्तर उच्चतर अभवत्। अनुशासित छात्र का जीवन कठिन नहीं होता। अनुशासित छात्र जीवने दुष्कर न भवति। पाठ 2 देखिए। ग्रामस्य नाम किम अस्ति? प्रश्न के उत्तर देने हैं संस्कृत का संस्कृत में। तो पहला, ग्रामस्य नाम किम अस्ति? उत्तर है राजनगरम। दूसरा, ग्रामस्य जना कथं भवति? अति सरलाः। अगला, तीसरा, ग्रामस्य जना किम उत्पादयन्ति? उत्तर है अन्नानि शाकानि च फलानि। अगला, ग्रामस्य प्रधानस्य नाम किम अस्ति? उत्तर है श्यामलालः। रविदत्त क अस्ति? रविदत्त क अस्ति विद्यालयस्य प्रधानाध्यापकः। अगला, ग्रामस्य वातावरण कथं भवति? उत्तर है स्वच्छ च शुद्ध। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ते प्रायः कृषि पशुपालनं च कुर्वन्ति। विद्यालये सप्तशिक्षिका अपि सन्ति। श्यामलालः अपि ग्रामस्य प्रधानस्य अस्ति। वयः स्वग्रामात् अतीव प्रेम कुर्वन्ति। विभक्ति आपको नहीं करनी है, इसको काट दीजिए। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हमारे गांव का नाम राजनगर है। अस्माकं ग्रामस्य नाम राजनगरम अस्ति। हमारे गांव के प्रधान श्यामलाल हैं। अस्माकं ग्रामस्य प्रधानस्य श्यामलालः अस्ति। अगला, सभी अध्यापक प्रेम से पढ़ाते हैं। सर्वे अध्यापका स्नेहेन पाठयन्ति।
यहाँ विभिन्न रंगों के फूल खिलते हैं। तत्र विभिन्न वर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति। हम सभी खेल के मैदान में फुटबॉल से खेलते हैं। वयः सर्वे क्रीडाने पादुकन्दुके क्रीडाम। पाठ अगला देखिए। क सर्वस्य पूज्यते विद्वान् पूज्यते। मूर्खस्य कति चिह्नानि सन्ति पञ्चः कृष्णा सर्वथानेव किमर्थं परित्यजते अतितृष्णा। विचक्षणा कदा वर्तयन्ति वर्तमाने कालेन प्रवासेषु मित्रका विद्या। किं मनुष्याणां महान् रिपुः अस्ति शरीरस्य आलस्य। एक स्थान की पूर्ति कीजिए। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्यं वादर। गतो शोके न कर्तव्यो भविष्य नैव चिन्तयते वर्तमान कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। फिर है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। मूर्खस्य पंचचिह्नानि। अपने धन का उपभोग करना चाहिए। भोक्तव्य स्वयं वित्तम उपार्जितम। बुद्धिमान लोग बीते समय का शोक नहीं करते। विचक्षणा गते शोको न कुर्वन्ति। परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। उद्धम समो बंधु कृत्वा य नाव सिदति। दूसरे तीसरे श्लोक का हिंदी में अर्थ करना है, यानी कि श्लोक वाले पाठ का आपको सारा याद करना है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ 4 से है ये। गंगा कस्य देशस्य नदी अस्ति भारतस्य। गंगा कुत्र निर्गच्छति हिमालयस्य गंगोत्री स्थानात्। गंगाया उत्पत्ति विषये किं कथा प्रचलित। एक भागीरथ नाम्ना नृप कथा। गंगाया तटे कानि नगराणि सन्ति ऋषिकेश हरिद्वार कानपुर प्रयाग वाराणसी और कोलकाता। का क्षेत्राणि सिंचन्ति अनेकाः कुल्या। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नद्याः मिलन्ति ये गंगाया जलस्य प्रवाहः तीव्र भवति। तत्र हरिद्वार तीर्थे प्रतिवर्ष लक्षशः जनाः आगच्छन्ति। गंगा भागीरथी अपि कथयन्ति धन्या एषा पुण्य महानदी गंगा। विभक्ति वाला आपको नहीं करना है। अब है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गंगा नदी का जल शीतल और निर्मल है। गंगा नदी सुजलः शीतले च निर्मल अस्ति। गंगा को भागीरथ स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। भागीरथ गंगा स्वर्गात् भूतले आनयत्। हरिद्वार में गंगा किनारे काफ़ी भीड़ होती है। गंगाया तटे हरिद्वारः। कानपुर प्रयाग और वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। कानपुर प्रयाग च वाराणसी गंगा तटे आसीतः। यह पुण्य महानदी गंगा धन्य है। धन्य ऐसा पुण्य महानदी गंगा। बच्चों ये था आपका रिवीजन कार्य पाठ वंदना और 1, 2, 3, 4। आपको सारा अभ्यास जो करवाया है वो याद करना है और विभक्ति वाला भाग हर पाठ से आपको हटा देना है, काट देना है। बाकी शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। धन्यवाद।